तो दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आया था ना लाइफ में कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आगे हम कैसे चल पाएंगे, आगे हमारा परिवार कैसे चलेगा। और ऐसा होता है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, वो सपने तो देखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हवा में ही सोच लेते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, चांद तारे तोड़ने वाले जो सपने होते हैं ना, वे हकीकत में कभी नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम घर में बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम एक दिन पैसे वाले हो जाएंगे, हम अमीर बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं और साथ के साथ उनका एक गोल भी फिक्स होता है कि हमें इस साल में या अगले 5 साल में कहाँ तक पहुंचना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में एक स्टडी अगर की गई है तो ऐसा नहीं है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो अपनी किस्मत से बनते हैं। ज्यादा देखा गया है कि उनकी मेहनत, उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, वो भी रंग लाती है। दोस्तों, अक्सर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे, ऐसे ऑटोबायोग्राफी आपने पढ़े होंगे जिसमें 70% लोग जो होते हैं ना, उन्हें अमीरी विरासत में नहीं मिली होती है। वो कुछ ना कुछ अपने स्किल की वजह से, कुछ ना कुछ अपने काम की वजह से लोगों को में फेमस होते हैं और उनके पास पैसे भी आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे कुछ क्वालिटी के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोगों को अपने अंदर विकसित करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम सभी चाहते हैं ना कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी ना हो। हम सभी चाहते हैं कि हम भी एक सोसाइटी में, एक समाज में अपना रुतबा बना पाएं। और ये बात सही है कि इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो रुपया ही होता है, वो पैसा ही होता है। और पैसे का पावर जो है वो सब समझ पाते हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि पैसे का पावर होता है, लेकिन ये पैसे आए कैसे, उसके लिए कुछ चीजों पे हमें काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि फेल्योर, असफलता से ना डरें। देखिए, ऐसा होता है ना कि हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने काम में सक्सेस हमें मिल जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहला ही अगर हमने स्टेप उठाया, पहला ही कदम उठाया और हमें सफलता मिल गई। ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें असफलता जो है वो मिलती है, हमें फेल होना पड़ता है। लेकिन फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपना काम धंधा छोड़ दें या हम उस काम को सोचे ही ना कि नहीं, हमारी तो किस्मत में ही ये चीज नहीं। नहीं दोस्तों, अगर एक बार फेल होते हैं तो फिर उठिए और जितना आपने मेहनत किया था उससे ज्यादा मेहनत करके उस फील्ड में आजमाइए अपने आप को। हो सकता है कि पिछली बार आप नहीं कर पाए, इस बार आपने कुछ अच्छा कर दिया है। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पे यह है ना कि कई कमेंट मेरे पास आए थे कि हम भी जॉब करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं या हम कहीं बाहर जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए ना, तो ऐसा होता है कि सामने वाले को देख के हम डर जाते हैं। ये होता है, ये मानवीय प्रवृत्ति है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। देखिए, इंटरव्यू जो होता है ना, ये डिपेंड करता है कि हम किस क्षेत्र में क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो इंटरव्यूअर वहां बैठा हुआ है वो ये बात तो सही है कि वो कुछ भी कहीं से भी पूछता है और जो सामने वाला जो कैंडिडेट होता है उसको तरह तरह से कि कुछ ऐसी चीजें घुमा घुमा के देता है जिसमें हम फंस जाएं। ये चीज होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज काम आता है, वो होता है हमारा कॉन्फिडेंस। अगर हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिरने नहीं देंगे ना, तो हम इंटरव्यू क्रॉस कर सकते हैं दोस्तों। और मान लीजिए कि हमें असफलता मिल ही गई, तो ऐसा क्या है कि हम प्रयास करना ही छोड़ देंगे? तो सबसे पहली चीज, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जो एग्जाम्पल मुझे देना था क्योंकि ऐसे कमेंट आए थे। लेकिन मैं यहाँ पे हर एक क्षेत्र के बारे में बात करूंगी कि फेल होने की वजह से हम काम करना छोड़ दें, ये कहाँ तक सही होगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि खुद के लिए जवाबदेह बनिए।
कहने का मतलब ये है कि जैसे अक्सर ऐसा होता है, और ये छोटी सी चीज़ जो है ना ये सबके अंदर होती है, कि मान लीजिए कोई गलती हो जाती है या कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, हम तुरंत उस चीज़ को दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि नहीं नहीं ये हमने नहीं किया था। अब हाँ, यहाँ पे ये भी नहीं कह रही हूँ मैं कि आपने कोई गलती की या ना ये सारा चीज़ अपने सर पे ले ले, ऐसी बात नहीं है। आप खुद जवाबदेह बनिए कि ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो इसमें कौन सा रीज़न है। जैसे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं हमारे माँ बाप ने हमारा सहयोग नहीं किया इसलिए हम यहाँ तक नहीं पहुँचा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे बहुत लोग बोलते भी है, कंप्लेन करते हैं कि हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी इस वजह से हम यहाँ तक नहीं पहुँचे। अरे हम थोड़ा और पढ़ लिए होते ना, लेकिन हमें ऐसा माहौल नहीं मिला। तरह तरह की ये जो बातें होती है ना, ये एक बहाना बनाना होता है। देखिए, अगर किसी को कुछ भी करना होता है ना, तो आपने यूट्यूब पे भी बहुत ऐसे मतलब कि इस उम्र के लोगों को देखा है जिन्होंने अपना चैनल बना के अपना नाम कमाया है, क्योंकि उनके अंदर ये इस चैनल की बात नहीं होती है, उनके अंदर एक जज्बा था, उनके अंदर एक स्किल था, और उन्होंने अपना स्किल जो है उसको और निखार के लोगों के सामने रखा और लोगों ने उन्हें पसंद किया। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आपके साथ कुछ सही होता है तो ठीक है, या फिर कुछ गलत होता है तो भी उसके जिम्मेदार आप ही बनिए। आप उसको दोषारोपण करना बंद कर दीजिए, ये एक बहाना होता है। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि किस्मत से आगे अपने आप पे विश्वास रखना। देखिए, कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग जो है ना, अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो ये हमारी किस्मत में नहीं था। ये छोटा सा एक पेट डायलॉग होता है जो हर मिडिल क्लास फैमिली ये चीज बोलता है, हम और आप भी बोलते हैं कि ये हमारी किस्मत में नहीं था। लेकिन किस्मत खुद आपके हाथ में है, ये कोई बनावटी बात नहीं है दोस्तों, किस्मत के हाथ में है। आप चाहे तो अपनी किस्मत को बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे बिगाड़ सकते हैं, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, कई एग्जाम्पल मैंने आप मतलब देखे भी हैं, और मैं और किसी का क्या बोलूं, अपना खुद बोलती हूं मैं कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना, तो दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आया था ना लाइफ में कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आगे हम कैसे चल पाएंगे, आगे हमारा परिवार कैसे चलेगा, और कल को अगर मेरे बच्चे हो जाते हैं तो उनकी परवरिश मैं कैसे करूंगी। तो यहाँ पे जो है ना, ये मुझे बहुत मतलब कि उस समय का वो जो टाइम था ना, वो बहुत झकझोर के मुझे रख दिया था। लेकिन पता है दोस्तों, मुझे अपने आप पे एक चीज और भरोसा था कि जो अंदर मेरे अंदर जो स्किल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक टीचर हूं, तो मेरे में टीचिंग का एक स्किल है। तो जब मैं टीचिंग करने लगी थी और मुझे लगा था कि हाँ, मैं इस लाइन में अगर जाऊंगी तो आगे चल सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, तो जब मैंने करना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके, मैंने अपना पूरा मतलब आपने देखा भी है, मैंने आप लोगों को हर एक वीडियो में दिखाया भी है और अपना होम टूर भी दिया था, तो हर एक चीज मैंने आपको लोगों को क्लियर बताया है। तो मैंने धीरे धीरे करके अपना वही जो होता है एक घरौंदा बसाया और उसे अपने अकॉर्डिंग सजाया, बच्चे भी हुए, बच्चों की भी परवरिश की, सब काम स्मूथली होने लगा। लेकिन अगर मैं उसी समय ये चीज छोड़ के बैठ जाती ना कि मेरी किस्मत में ही नहीं है और आज ऐसी स्थिति हो गई है, हम नहीं चल सकते हैं, तो दोस्तों आज वाकई वही स्थिति हो गई होती। तो कहना यहाँ पे ये है कि अपने किस्मत को अपने हाथ में रखिए, अपने मुट्ठी में रखिए और मेहनत करते रहिए। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपकी सारी दुख जो है वो खत्म हो जाएंगे और आपको खुद अपने आप पे गर्व महसूस होगा कि हमने जो भी किया अच्छा किया। लास्ट का पॉइंट यहाँ पे ये होता है दोस्तों कि अपनी बात को ना रखने का एक तरीका सीख लीजिए। देखिए, आपको अपनी बातों को जरूर बताने का स्किल होना चाहिए, अच्छे कम्युनिकेटर होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि हम किसी को देख के कि कोई हमसे नाराज है या कोई हमसे खुश है, हाँ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमें किसी की फर्क नहीं पड़ती है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पे सुनिए कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें आगे बढ़ने के लिए लोगों की तो जरूरत पड़ती है ना, तो अगर कौन हमसे क्या सोच रहा है या कौन हमसे कैसी उम्मीद कर रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बात करने भी आना चाहिए। अब यहाँ पे बात ना करने वाला जो ये स्किल है ना, ये मतलब कि इतना मैं यही कहूंगी कि ये इतना आगे बढ़ा देता है और ऐसे बने बनाए काम को बिगाड़ भी देता है ना, अगर हमें ये नहीं आता है तो वो सोच नहीं सकते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि एक हुनर तो हमें सीखना ही चाहिए कि अपनी बातों को रखना किसी के सामने, ये बहुत जरूरी है और हमें ये चीज सीखना भी चाहिए कि बात कैसे रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आपको 4 ऐसे
बहुत नए पॉइंट बताए हैं। और ये जो चारों के चारों पॉइंट है ना, ये तो हमारे अंदर होने ही होने चाहिए। और देखिए, अगर थोड़ा सा हम चेंजिंग अपने अंदर कर देते हैं ना, तो हमारे घर में भी, हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि ये सारा चीज जो है वो रिलेटेड है हमारे पैसों से, और वो रिलेटेड है हमारे मतलब कि किसी भी स्किल के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी हुनर के लिए, कि हम कैसे उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।